बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इलाके में अमीर तरीन बादशाह रहता था। इसकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत ही हसीन और जमील थी। वो अपने बाप की दौलत पर बहुत गरूर करती थी। वो इंसानियत को भूल चुकी थी। जब वो जवान हुई तो बादशाह को अपनी बेटी की शादी की फ़िक्र हुई। उस बेटी का जो भी रिश्ता आता तो इस मगरूर बेटी को पसंद ना आता था। वो इनकार ही नहीं करती थी बल्कि इनको ज़लील ख्वार कर देती थी। बादशाह अपनी बेटी की इस हरकत पर बहुत परेशान था। एक दिन बादशाह ने एक दावत रखी और आसपास के तमाम शहजादों को उसमें बुलाया जो कि उसकी बेटी से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। जब दावत शुरू हुई तो बादशाह ने शहजादों से कहा कि वो अपने अपने रुतबों के मुताबिक बैठ जाएं। जब बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया तो वो बड़ी हिकारत से आई। इसने सब उम्मीदवारों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसने सबको जलील ख्वार किया। किसी को मोटू का नाम दिया तो किसी को लंबू, छोटू, सफ़ेद चूहा जैसे नामों से पुकार कर अपनी नौकरानियों के साथ इनका मजाक उड़ाती रही। इनमें से एक बादशाह की दाढ़ी थी तो शहजादी ने कहा कि इस बिखरी दाढ़ी वाले को से तो मिलो, ये कैसा नज़र आ रहा है। जब बादशाह ने अपनी बेटी की यह हरकत देखी तो इसने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी शादी एक फ़कीर से कर दूंगा। ये बात सुनकर सब वहाँ से चले गए। चंद दिन गुजरने के बाद एक गवैया गलियों में गाता हुआ मांगता इस दरबार पर आ पहुँचा। जब बादशाह ने इस फ़कीर की आवाज़ सुनी तो अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़ कर लाओ। जब फ़कीर को दरबार लाया गया तो बादशाह ने फ़कीर से कहा कि कोई गाना सुनाओ। फ़कीर ने गाना सुनाकर इनाम की ख्वाहिश की तो बादशाह ने फ़कीर को कहा कि तेरी आवाज़ में बहुत दम है, मैं इनाम के तौर पर अपनी बेटी की शादी तुमसे करता हूँ। ये बात जब बेटी ने सुनी तो इसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने बाप से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये फ़कीर है, मैं शहज़ादी हूँ, कहाँ इसकी औकात है कि ये मेरे से शादी करे। ये बातें सुनकर बादशाह ने कहा कि मैंने सबके सामने कसम खाई थी कि मैं आपकी शादी एक फ़कीर से कर दूंगा। अब वो वक्त आ गया है। इसने काजी को बुलाया और इसकी शादी इस फ़कीर से कर दी। बादशाह ने अपनी बेटी की रुखसती करते हुए कहा कि अपने खाविंद के साथ चली जाओ। शहज़ादी रोती चिल्लाती इस फ़कीर के साथ रवाना हो गई। रास्ते में इसको एक बहुत बड़ा खूबसूरत घर नज़र आया। इसने अपने खाविंद से पूछा कि ये किस बादशाह की शिकारगाह है। तो इसने कहा ये उस दाढ़ी वाले की शिकारगाह है जिसका तूने मजाक उड़ाया और इसको जलील ख्वार किया था। शहज़ादी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कहा कि काश इससे मेरी शादी हो जाती। फिर एक बाग में पहुंची तो इसके बारे में पूछने लगी कि फ़कीर ने इसे दाढ़ी वाले का बादशाह का नाम बताया। फिर इनका गुजर एक बड़ी खूबसूरत कोठी से हुआ। इसके पूछने पर फ़कीर ने वही जवाब दिया। इस पर शहज़ादी ने कहा कि मैं कितनी बदनसीब हूँ। फ़कीर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप किस तरह मेरे सामने गैर मर्द का नाम ले रही हो। फ़कीर अपनी बीवी पर बहुत नाराज़ हुआ। फिर वो अपने घर पहुँचे तो शहज़ादी ने कहा ये छोटे से घर में हम कैसे रह सकते हैं, हमारा नौकर चाकर कहाँ है। फ़कीर ने जवाब दिया कि हम जैसों के नौकर चाकर कहाँ होते हैं, आपको घर का सारा काम करना पड़ेगा। शहज़ादी ने फ़कीर को हिकारत की निगाह से देखा और कहा कि हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। फ़कीर ने कहा कि तुमको इसी घर में सारी ज़िंदगी बसर करनी है। फ़कीर ने शहज़ादी से कहा कि चलो रोटी बनाओ, सारा दिन भीख मांग मांग कर थक गया हूँ। शहज़ादी ने कभी खाना नहीं बनाया था इसलिए इसको कुछ नहीं बनाना आता था। फ़कीर ने इसके साथ मिलकर खाना बनाया, खाना खाकर सो गए। अगले दिन फ़कीर ने इसे घर के सारे काम करने को कहा और इसने फ़कीर को बुरा भला कहते हुए घर के काम करने शुरू कर दिए। इसी तरह दिन गुजरते गए। फ़कीर के पास से सारी जमा रकम ख़त्म हो गई तो इसने अपनी बीवी से कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है, अब दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं मांगने जाया करूँगा और तुम घर में टोकरियाँ बनाया करना। फ़कीर जंगल गया, वहाँ से लकड़ियाँ लाया और कहा कि इसकी टोकरियाँ बनाओ। इसने टोकरियाँ बनाना शुरू की। शहज़ादी ने कभी ऐसे काम नहीं किए थे। सख्त मेहनत की वजह से इसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। जब फ़कीर ने देखा कि शहज़ादी के हाथों से खून बंद नहीं हो रहा तो इसने कहा कि ये काम तेरे बस की बात नहीं है। चंद दिन बाद फ़कीर ने इसको एक और काम ला कर दिया, वो भी शहज़ादी ना कर सकी। इस पर फ़कीर ने शहज़ादी को कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुमने मेरा जीना भी हराम कर रहा है। इस पर फ़कीर ने कहा मेरे ख़्याल में तुम बर्तन का काम कर सकती हो। तो फ़कीर ने इसको मिट्टी के बर्तन ला कर दिए और कहा कि इसको फ़लाँ बाज़ार में ले जाओ और वहाँ इनको बेचना शुरू कर दो। जब ये बात शहज़ादी ने सुनी तो जवाब दिया कि वहाँ देखकर लोग मुझ पर मजाक उड़ाएंगे कि देखो शहज़ादी बाज़ार में बर्तन बेच रही है। फ़कीर ने जवाब दिया कि ये आपका मसला है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, जाओ जाकर बर्तन बेचो।
بازار میں اگر ایسا نہ کیا تو میں گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، یہ آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔ وہ برتن لے کر بازار گئی اور بیچنا شروع کر دیے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہر کوئی اس سے برتن خرید لیتا تھا۔ فقیر نے دیکھا کہ برتن خوب بک رہے ہیں۔ ایک دن اس نے شہزادی کو بہت سارے برتن لا کر دیے۔ شہزادی ان برتن کو بازار کی گلی کے درمیان لگا کر بیچ رہی تھی کہ وہاں سے ایک سپاہی کا گزر ہوا۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اپنے برتن بیچ بازار سے اٹھا۔ اس کے برتن نہ اٹھانے پر اس نے سارے برتن توڑ دیے۔ شہزادی روتی ہوئی گھر آئی اور فقیر کو سارا واقعہ سنایا۔ فقیر نے شہزادی کو بے وقوف کہتے ہوئے کہا کہ تو ناکارہ ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ ایک دن فقیر کا گزر ایک شاہی محل سے ہوا جہاں ایک لڑکی باورچی کی ضرورت تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی کہ فلاں شاہی محل میں آپ کو باورچی کی نوکری مل گئی ہے، وہاں سے تنخواہ آئے گی تو ہم اپنی گزر بسر اچھے سے کر سکیں گے۔ اسی طرح شہزادی نے باورچی کی نوکری پر جانا شروع کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام بھی نہ تھا۔ وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو ان کا بچا ہوا کھانا بھی اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی وہ بچا ہوا کھانا کھا کر رات بسر کر لیتے تھے۔ ایک دن شاہی محل میں کوئی بڑی پارٹی تھی۔ شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے لوگوں کو خوبصورت لباس پہنے دیکھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ کچھ نوکرانیاں آئیں، انہوں نے شہزادی کو کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں دیں جو لے کر شہزادی اپنے گھر آنے لگی تو دروازے پر ایک بادشاہ نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا، یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جو اس کا رشتہ لینے کے لیے گیا تھا، تو شہزادی نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ اس داڑھی والے شہزادے کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے سارا کھانا گر گیا تھا۔ شہزادی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ وہ ڈر کے مارے یہاں سے بھاگنے لگی، پر شہزادے نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں وہی آوارہ فقیر ہوں جو آپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں نے ہی فوجی بن کر تیرے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر تیرے غرور نے سب حدیں پار کر دی تھیں۔ اب میں نے جان لیا ہے کہ تیرا سارا غرور ختم ہو گیا ہے، تم اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی ہو۔ چلو، ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے شہزادی کو دلہن کے کپڑے پہنا کر محل کے اندر لے گیا۔ وہاں شہزادی کا باپ اور سب خاندان والے موجود تھے۔ اب شہزادی بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا تکبر مٹی سے مل گیا تھا۔ اس نے جینے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آزادانہ طریقے سے پیش آئیں، کبھی غرور نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔